क्या आप याददाश्त की समस्या से परेशान हैं? क्या आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है? आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, आप अपनी याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और आज हम बात करेंगे याददाश्त को बढ़ाने के बारे में। कैसे आप अपनी याददाश्त को अच्छा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे याददाश्त को बढ़ाने के बारे में। देखिए, याददाश्त का जो संबंध होता है वो ज़्यादातर हमारे मन से होता है। आपका मन जितना शांत होगा, जितना एकाग्र होगा, उतनी ही आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। और जितना मन आपका चंचल होगा, अशांत होगा, परेशान होगा, उतनी ही आपकी याददाश्त कमज़ोर रहेगी। एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद एक बार कहीं पे थे, तो वो अपने सर्वेंट को भेजते थे लाइब्रेरी में बुक मंगवाने के लिए। तो वहाँ से उनका सर्वेंट बुक लेकर के आता था, विवेकानंद उसको पढ़ते थे और अगले दिन उसको वापस कर देते थे। तो ऐसे ही कई दिनों तक लगातार चलता रहा। विवेकानंद रोज नई बुक मंगाते, पढ़ते और फिर उसको वापस कर देते अगले दिन। तो इससे जो लाइब्रेरियन था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने एक दिन सर्वेंट को कहा कि यदि आपको बुक नहीं पढ़नी तो आप लेके क्यों जाते हैं। उसने कहा कि बुक तो पढ़ते हैं विवेकानंद रोज। तो उन्होंने विवेकानंद को जाकर के ये बात कही। तो विवेकानंद अगले दिन आए, उन्होंने लाइब्रेरियन को कहा कि मैं जो है बुक पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं लगता कि आप बुक पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि आपको क्यों नहीं लगता। उन्होंने कहा कि आप जो है आप एक दिन बुक मंगाते हैं, अगले दिन उसको वापस कर देते हैं, एक दिन में आप बुक थोड़ा ही पढ़ लेते हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि आप जो चाहे आप पूछ सकते हैं। तो विवेकानंद से उसने लाइब्रेरियन से कुछ बुक से पूछा, पेज नंबर भी बता दिया कि कौन से पेज पे ये जो है लाइन है। तो इससे लाइब्रेरियन बड़ा प्रभावित हुआ। तो जानते हैं आप उनकी मेमोरी कैसे अच्छी थी। वो प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास करते थे। यदि आप प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास आप करते हैं तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आप प्रतिदिन किसी मंत्र का जप करते हैं, किसी का चैंटिंग आप करते हैं प्रतिदिन, तो आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। आपका मन जितना एकाग्र रहेगा, जितना शांत रहेगा, उतनी ही आपकी याददाश्त अच्छी होती चली जाएगी। तो रोज प्रयास करें मन को रोकने का, मन को एकाग्र करने का। मन को एकाग्र करने का या रोकने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, आप अपनी श्वास पर आप ध्यान लगा सकते हैं। इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के बारे में कहा जाता है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ऐसा कहा जाता है जैसे जैसे आपकी सांस चलती है वैसे वैसे आपका मन चलता है, और जैसे जैसे आपकी श्वास लंबी गहरी हो जाती है और स्थिर होती चली जाती है वैसे वैसे आपका मन शांत होता चला जाता है। तो यदि आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, आपकी याददाश्त अच्छी नहीं रहती, तो आप प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करें, प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और या किसी मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। यदि आप रोज प्रतिदिन आपने देखिए जप तीन तरीके का होता है। एक को हम वाचिक जप कहते हैं, एक को मानसिक कहते हैं और एक को उपांशु कहते हैं। जो वाचिक जप होता है उसमें आपके केवल होठ हिलते हैं, आवाज़ मुंह से बाहर आती है। और उपांशु जप जो होता है उसमें केवल होठ हिलते हैं, आवाज़ बाहर नहीं आती। इसके अलावा मानसिक जप होता है। मानसिक जप में आपके होठ भी बंद रहते हैं, आपके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती और अंदर मन मन में आपके जप चलता है। तो ये कहा जाता है कि जो वाचिक जप होता है, वाचिक जप से जो उपांशु जप होता है वो 100 गुना श्रेष्ठ होता है। 100 गुना ज़्यादा प्रभाव वाचिक जप से उपांशु जप का पड़ता है, लेकिन उपांशु जप से 1000 गुना प्रभाव मानसिक जप का पड़ता है। तो यदि आप जप करते हैं तो मानसिक जप करें। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी तो शुरू में आप वाचिक कर सकते हैं, उपांशु कर सकते हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे मानसिक जप पे आ सकते हैं। तो प्रतिदिन आप मानसिक जप करना शुरू करें, या प्रतिदिन आप प्राणायाम का आप अभ्यास करें, या सकते हैं तो प्रतिदिन ध्यान का आप अभ्यास करें। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो यदि यह उपाय आप जीवन में करेंगे तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सुमेधा योगा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।